हेलो कन्या राशि, आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो 16 से 31 जुलाई के बीच की होने वाली है, जिसमें कि हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ है दोनों की तरफ की सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहे हैं तो उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बता दूं, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप वर्गोज है, कन्या राशि के हैं, इवन अगर सेम साइन वाले पर्सन से ही डील कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप ये वीडियो। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी और था पे फोकस नहीं करना है। वीडियो सभी के लिए होती है। देखते हैं आप कन्या राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कौन कौन देख सकता है इसे, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मींस ही कमिटेड बट नॉट मैरिड, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है अगर, एंड नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कुछ भी हो सिचुएशन, रिलेशनशिप का नाम चाहे जो भी हो, ठीक है, तो वीडियो आपके लिए रहेगी। हो सकता है आपके सारे के सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए और हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होके एंड पॉजिटिव होके रीडिंग को वॉच करना है, और जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करना है, और जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करके आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। अगर न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं आप, जुलाई की मंथली न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, जाकर आप देख सकते हैं। एंड और भी जितनी भी सारी वीडियोस है जुलाई की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग, सभी के लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी आवश्यकता हो आपको कि मुझे ये देखना है, मुझे इसमें जानना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, करियर, मैरिज, लव रिलेशनशिप, मुहूर्त, ओके, क्रिस्टल सजेशन कि आपके लिए कौन सा जेमस्टोन पहनना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ऑल ओवर कोई भी हो, चाहे वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपके, या फिर न्यूमरोलॉजी, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, उसके थ्रू से आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, विक्ट्री एंड सक्सेस। अभी आपसे पहले मैंने लियो की रीडिंग की है एंड उनकी भी वीडियो बहुत अच्छी आई है, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं कि विजय प्राप्त करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है मुझे, कुछ अपने मन के ऊपर, कुछ परिस्थिति के ऊपर। अभी आगे मैसेजेस देखेंगे फिर पता चलेगा कि और क्या कुछ है। ये जितने भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, ये बोथ साइड्स के ही है। हो सकता है कि आपसे बातें रिलेट करें, जो भी बातें मैं बताऊँ हो सकता है वो आपकी तरफ के हो, और पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की तरफ के हो, ठीक है। ब्रेक थ्रू, सच सामने आने वाले हैं कन्या राशि, या तो आ चुका है, कोई भ्रम टूटने वाला है आपका। कहीं पे आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे थे, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आप दूर हो गए थे, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो सब कुछ रिवील होने वाला है। तभी ये कार्ड आया है, विक्ट्री एंड सक्सेस। स्लोइंग डाउन, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कन्या राशि, आपने इस टाइम को ना ज़्यादा हुड़दंग मचाने में नहीं निकाला है, लाइक फास्ट मूवमेंट करने की कोशिश नहीं किया है, थोड़ा सा पॉज में चले गए आप। और इस टाइम भी आपको कहा जा रहा है कि शनह शनह चले, थोड़ा सा शनह शनह चले, जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एट द एंड चाहे आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में कुछ भी चल रहा है ना, आपके फेवर में ही आने वाला है, जीत तो आपकी ही होने वाली है। कंपैरिजन, थंडरबोल्ट, समाज से लड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे आप, और कुछ कन्या राशि वाले खुद से लड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। द रेबल,
dark reflection. When you look into the abyss looks back, truth seeking and liberation. Find wholeness, acceptance and inner peace. Battle within, divine juggling. मैंने कहा ना अभी कि बैटल विद इन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक। तो यहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, साथ में थंडरबोल्ट। मैंने कहा ना कुछ कन्या राशि वालों की जो लड़ाई है ना अपने आप के साथ चल रही है, लेकिन एट द एंड पता है क्या होगा, आप उस लड़ाई में जीतते नजर आ रहे हैं मेरे को। ब्रिंग टुगेदर फ्रेगमेंट्स दैट कंप्लीट यू, एक्सेप्टेंस एंड इनर पीस। इनर पीस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कन्या राशि। इनर पीस की वजह से ना मुझे आप ऐसा भी करते दिख रहे हैं कि बहुत कम बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है ना तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो तुम ऐसे करते थे, अब ऐसे क्यों नहीं करते, ठीक है, तुमने तो ऐसे कमिटमेंट्स दिए थे, ऐसे क्यों नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा आप या फिर आपके पार्टनर या फिर दोनों बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले तो तुम ऐसे कमिटमेंट्स देते थे, अब उन कमिटमेंट्स को तुम भूल गए, ठीक है। तो वो भी कह रहा है कि तुम भी ऐसे नहीं थे, तुम्हें मेरी तरफ का बदलाव दिखा, लेकिन वो बदलाव किस वजह से है तुमने उस बात को जानने की कोशिश नहीं की। आपको कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी ना करे, आराम से थोड़ा सा मूव करे, ठीक है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पे कछुए को दिखाने का यही मतलब है कि देखिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं ना ऐसा, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा अपनी चाल को धीमी गति से कर दीजिए आप, और थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करिए। बजाय रिएक्ट करने के और बहुत ज़्यादा कुछ करने के, आप थोड़ा सा स्लोमो चलिए और चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। बाकी मैंने पहले कार्ड से ही आपको बता दिया है, ब्रेक थ्रू यहाँ पे यही दिखाता है कि कुछ सच्चाइयाँ सामने आने वाली है। अगर आपके पार्टनर को लेकर कोई थॉट प्रोसेस बन गई थी ना, अब किसी के लिए वो नेगेटिव में रहेगा, किसी के लिए वो पॉजिटिव में रहेगा। नेगेटिव में कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सोचते थे कि ये तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, ये तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ये तो मुझे बिना बताए कोई काम नहीं करता, ठीक है, ये तो मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता, मैं चाहे इसे कुछ भी बोल दूँ, ओके, तो वो सारी चीज़ें उलटने वाली है। पॉजिटिव में ये कि अगर आप सोचते थे कि ये कहीं ना कहीं दूसरे जगह कहीं कुछ इसका चल रहा होगा, अगर ये मुझे टाइम नहीं दे पाता तो क्योंकि काम तो पहले भी करता था, काम तो पहले भी करती थी, परिवार तो पहले भी था, पहले तो ये मेरे लिए समय निकालता था, अब क्यों नहीं निकाल पा रहा, ओके। और मैं अगेन फिर से बोल रही हूँ, ये दोनों की तरफ के किसी के भी तरफ से हो सकती है चीज़ें, ओके। तो मुझे यही दिख रहा है कि इन सब चीज़ों से ना थक गए हैं आप, थक गए हैं कि बस हो गया, और अब मुझे आप स्लो पढ़ते हुए दिख रहे हैं कि मैंने जितना करना था ना मैंने कर लिया, जितना बोलना था ना बोल दिया, अब जो जैसे होगा होने दो। अपने आप से लड़ रहे थे, बजाय सामने वाले से तो एक टाइम पे लड़ ही रहे थे, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ना आप बिना शिकायत करे, बिना लड़े, मतलब मुझे ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं, और वो ऑब्जर्व करने से आपके अंदर नेगेटिव ओवर थिंकिंग ज़्यादा आ रही है। कुछ ऐसी बातें रिवील होंगी कि आपको इतना झटका लगेगा ना कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कंपैरिजन की बातें कहूँ, यहाँ पे कंपैरिजन करते करते ऐसी बातें मुंह से निकल जाएंगी, वहाँ पे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि मतलब इतना कुछ था तुम्हारे दिमाग में, इतना कुछ था तुम्हारे मन में, ये सब चीज़ें। तो बेहतर है कि इस टाइम पे थोड़ा सा कम बात करें, जब स्थिति बिगड़ते दिखे। ऑलरेडी अगर हो गया है वहाँ पे मैं कहूँगी कि इस टाइम पे थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस मोड में रहिए, ठीक। लेकिन अनबन अगर चल रही है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चली जा रही है, तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि थोड़ा सा शांत हो जाइए आप। फाइंड होलनेस का कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर आपकी थिंकिंग है कि उसके बिना मेरा कुछ नहीं हो, मतलब कि मेरे बिना उसका कुछ नहीं हो सकता, और अगर वो सोच रहे हैं, वर्गों के क्रॉस वॉचर्स सोच रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को कि वर्गों का मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो दोनों ही गलत हो गई, दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते, ओके। बेशक इस टाइम पे मतभेद है, लेकिन मन में भेद नहीं है आप दोनों के, तो वो मन में भेद नहीं होने देना है। देखते हैं वर्गोस की तरफ से कुछ मैसेजेस। हम सच को जानने की बहुत ज़्यादा चाहत रहेगी, बहुत ज़्यादा ऐसी बातों से सामना होगा ना, बिलीफ सिस्टम हिलेगा आपका,
अब अगेन मैं बोल रही हूँ, अच्छा भी हो सकता है वो, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे आप, ये चीज़ होगी। इसीलिए ये बार बार डार्क रिफ्लेक्शन ये सब कार्ड्स आ रहे थे। थंडरबोल्ट, यहाँ पे ट्रूथ रिवीलिंग का कार्ड। अब यहाँ पे कुछ वर्गोस के लिए ये मैसेज है कि आप अगेन, आपको आपके पार्टनर के बारे में ना ये पता चलने वाला है कि वो आपको, आपके साथ साथ किसी और के साथ भी कनेक्शन में हैं, या फिर आपके और उनकी बातों को जिस तरीके से आपसे पहले सॉल्व करते थे ना वो, कि अगर प्रॉब्लम तुमसे है तो तुमसे ही सॉल्व करूँगी ना, या तुमसे ही सॉल्व करूँगा ना, लेकिन आप दोनों की जो बातें होती है ना, वो अब कहीं ना कहीं किसी तीसरे से डिस्कस किया जा रहा है, वहाँ पे करीबी बढ़ाई जा रही है। कनेक्शन, कुछ सच सामने आएगा का मतलब यही है कि आपको बुरा लगेगा कि यार तुम्हें मुझसे दिक्कत थी तो तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती थी, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करते थे, सोल्यूशन तो मैं ही निकालूंगा ना, मैं ही निकालूंगी, तो तुम किसी और से क्यों बात करते थे। ठीक, तो जब इन सब चीज़ों का सामना होगा ना, तो आप ना आए देखेंगे ना बाएं देखेंगे, आपको सीधे लगेगा कि भाई सामने वाले ने मेरे को धोखा दिया है, कुछ छुपाया है। टू साइडेड सेपरेटली मैरिड यहाँ पे कनेक्शन में है, वो भी दिख रहा है। यस, जो भी सच्चाई आपके सामने आ रही है ना कन्या राशि, उसके बाद आपके अंदर एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। गुस्सा तो आएगा, वो गुस्सा फूटेगा भी, लेकिन उसके बाद एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे दोनों तरफ सब कुछ सही था, लेकिन इन दिनों इन एंड आउट की स्थिति चल रही थी, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही थी, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप मुझे ब्लॉक से अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे मनाते जाते हुए दिख रहे हैं। यस, बहुत सारे वर्गोज यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं। जितने मैसेजेस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मैं आपको दे पाऊँ, क्योंकि सबके सवाल, सबके क्वेश्चंस, सबकी स्थिति अलग होती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि हज़ारों लोग अगर देख रहे हैं तो जितने भी आंसर मैं कलेक्टिवली बता पाऊँ, वो कोशिश रहती है मेरी। आप अगर किसी हाई पोस्ट पे हैं, या फिर परिवार के ऐसे सदस्य हैं कि परिवार का सारा जो करता धरता है ना आप ही है, आपके ऑर्डर्स, आपके नियम, और ऐसे नहीं कि आप कुछ गलत नियम चलाते थे या फिर कुछ, लेकिन आपका इतना वर्चस्व है, ठीक है, आपसे लोग पहचानने में गलती नहीं होती थी, लेकिन इस बार आप नहीं पहचान पाए, आपको ऐसा लगेगा। आपका प्रोटेक्शन देना, अपने रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन देना, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल लगता था, लेकिन आप अपने आप में अड़े हुए हैं। आपने एक टाइम पे बहुत प्रूफ करने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कंट्रोलिंग नहीं है, तुम्हें कंट्रोलिंग लगा है तो उसके लिए सॉरी, बट कंट्रोलिंग नहीं है। ओके, 4, 3, 7 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड 2 एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड अगेन एरीज। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। किसी किसी केस में आप अपने से बहुत कम उम्र वाले के, लाइक आपसे 4-5 साल का एज डिफरेंस है, ऐसे भी किसी के साथ हो सकता है आप कनेक्शन में है इस टाइम पे। अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, वही बात है मैंने जो अभी बताया। आप देखिए, लुक, आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कन्या राशि। यस, कन्या राशि, आपके पार्टनर ना सोच रहे हैं कि उनको भी लगता है आपने उनका दिल तोड़ा है। दोषारोपण, एक दूसरे को दोषारोपण करना चल रहा है। मैंने कहा ना,
रिश्ते में आप भी मेहनत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी मेहनत करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से सफाई देने में लगे हुए हैं, चाहे वो आप किसी तीसरे पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो आप इनसे ही डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने हमेशा अपना 100% दिया, ठीक है। वहीं पे आपके पार्टनर भी आपको कह रहे हैं 100% दिया, लेकिन यहाँ पे बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि आपके पार्टनर को जो दिक्कत है ना, आपको दिक्कत है सबसे ज़्यादा और आपके पार्टनर को भी, कि हम एक दूसरे से बात करने की बजाय बाहर बात करते हैं ज़्यादा। ये शिकायत दिख रही है आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। लेकिन मुझे आप दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, अभी भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में यही शिकायत है, यही मतलब कि शिकवा है कि इतना तो मैंने अपने रिश्ते में एफर्ट डाले, ठीक है, धीरे धीरे करके रिश्ते को इतना परिपक्व किया, इतना मजबूत किया, लेकिन लास्ट में क्या मिला? आपके पार्टनर को वहीं पे लगता है कि आप बातों को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, बातों को पकड़ कर बैठ गए हैं। अगर ये आपसे, मुझे दिख रहा है कि ये आपसे बात करने का मन बना रहे हैं, बार बार सोचते हैं कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन किया जाए, सब कुछ ठीक किया जाए, ओके, लेकिन आपके रिश्ते में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है एक तो कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, और एक दूसरे के प्रति ये शिकायत कि तुम मेरे साथ वफादार नहीं हो। आप भी सोचते हैं कि आपके जीवन में उनके जीवन में कोई और है आपके अलावा, वो भी सोचते हैं आपके जीवन में कोई और है। तो इसीलिए कहा गया है फाइंड होलनेस, दोनों को ही ज़रूरत है कि सच्चाई का पता लगाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है वर्गोस, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, क्योंकि देखिए आखिर में कनेक्शन को मैं विक्ट्री एंड सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ। इस कार्ड के नीचे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आपके पार्टनर की तो फीलिंग यही है कि आप इनकी विश हो, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, आपके साथ सेटिस्फाई होते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास चले भी गए हैं ना, लेकिन वो इमोशनली रूप से अभी भी आपसे, उन्हें लगा होगा कि वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अब उनको आपकी याद आ रही है, उनको याद आ रहा है कि नहीं, कन्या राशि में जो बात थी ना, मेरे वर्गों में जो बात थी वो नहीं है यहाँ पे। इवन अगर वो किसी और के साथ भी है ना कनेक्शन में, ठीक है, उनके साथ डीप इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें लगा था कि वो आपसे ज़्यादा खुश रहेंगे उनके साथ, लेकिन नहीं है। आउटकम देख लेते हैं। फोर और 8 डेट इंपॉर्टेंट है, 3 डेट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी को एंटरटेन मत करने दीजिए वर्गोस, अपने रिश्ते में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बाहरी इंसान को बाहर ही रखिए अपने रिश्ते से, ठीक है। आप किसी की सलाह ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ती भी है, लेकिन सोच समझ के, चूज वाइजली। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन द चैरियट का कार्ड, बैलेंस आते दिख रहा है मेरे को धीरे धीरे, बैलेंस आते दिख रहा है मुझे धीरे धीरे, तभी तो ये विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है। अब देख लेते हैं महादेव की तरफ से इस श्रावण में मेरे प्यारे कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मेरी वीडियो से आपको अगर कोई भी वैल्यू मिली है, ठीक है, स्नेह के नाते, प्यार के नाते एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ, भगवान की शरण में, ओके, तभी तो ये 7 नंबर मुझे यहाँ दिखा था। यस, सोच में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और कनेक्शन में भी थोड़ा सा स्पार्क लाने के लिए क्रिएटिविटी, कंपैशनेट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, बोथ साइड से ही। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। देखिए जो भी चीज़ हो रही है ना, जो भी चीज़ हो रही है आपके लाइफ में इस टाइम पे, आपके कनेक्शन में इस टाइम पे, वो कोई ना कोई कार्मिक ही चीज़ चल रही है। यस, कर्मा का सिद्धांत ही चल रहा है, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। आपने क्या दिया है वही आपके पास आ रहा है, ठीक है। भैरव, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears. Protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. कौन सा रास्ता चुनूं? मुझे इस महीने आप 16 से 31 तारीख के बीच में, देखिए बहुत सोच विचार करते हुए देख रहे हैं
कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए या रखना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए या मतलब छोड़ देना चाहिए, इस तरीके का। और जो भी चीज़ आपके साथ घटित हो रही है ना कन्या राशि, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जो भी आपने दिया है ना वही सब लौट के आ रहा है, और आप जो भी दे रहे हैं वही लौट के आएगा। इस 16 से 31 तारीख के बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक गिव एंड टेक होगा आपके कनेक्शन में, उसके रिजल्ट सामने देखने को मिलेंगे। योर करेंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर पास्ट एक्शन। पास्ट में जिस तरीके की भी आपने एक्शंस लिए हैं अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, मैरिज लाइफ में, चाहे जो भी हो, उसी की रिफ्लेक्शन ये 16 से 31 जुलाई के बीच में आपके कनेक्शन में, आपके जीवन में, आपके पर्सन के जीवन में देखने को मिलेगा। होता यूँ है ना कि भाई एक छोटा सा सिद्धांत है बस कर्मा का, कि लाइक अगर मैंने सोच लीजिए कि एक पर्सन का नाम रख देते हैं यहाँ पे सीमा, मैंने सीमा से कभी झूठ बोला, ठीक है, और उसे डिच किया जानबूझ के, इंटेंशनली या अननोइंगली भी, ठीक, मुझे उसे क्लियर बोल देना चाहिए था कि भाई हाँ या ना, जो मेरा सिद्धांत है मैं वही मानती हूँ कि हाँ या ना में बात खत्म करो, काम खत्म। तो वो मेरी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जब उसकी बारी होती है तो मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाती, चाहे वो मेरी मजबूरी हो, चाहे जो भी हो। वो भी, सीमा भी एक इंसान है, सीमा भी एक इंसान ही है, उसके लाइफ में भी मजबूरियाँ हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि कोई इंसान अपनी मजबूरियों को दिखा देता है और कोई अपने मजबूरियों को साइड में रख के मदद को दिखा देता है, ठीक है ना, कि इस टाइम पे इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, तो भाई इसने मजबूरियाँ सुनने के लिए थोड़ी मेरी मदद मांगी है, ठीक कह रही हूँ ना मैं। तो वो चीज़ मुझे फिर किसी और से मिलेगी, वो चीज़ मुझे फिर किसी और से मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि उसी से मिलेगी, ओके, लेकिन मिलेगी ज़रूर। कर्मा का यही सिद्धांत है। अब यहाँ पे कुछ कन्या राशि वालों को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर का कुछ कर्मा रहा हो। और कर्मा यहाँ पे जब बात होती है, कोई डरने वाली बात नहीं होती है, गुड और बैड दोनों में से जो भी है वो जब आने वाला समय आएगा तब आपको अपने लाइफ में घटनाएं जो घटित होगी उसी से पता चल जाएगा कि यूनिवर्स आपको क्या लेसन सिखा रहा है या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ छोड़ने के लिए तैयार करवा रहा है, या फिर आपके किसी ऐसे पैटर्न को वो अंदर से ख़त्म करना चाहते हैं जो आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कन्या राशि 16 से जो 31 जुलाई का टाइम पीरियड है थोड़ा सा स्लो मूविंग टाइमिंग का है, ओके, लेकिन एट द एंड विक्ट्री एंड सक्सेस तो आपको ही मिलने वाली है।